ओके ओके, चलिए सभी लोग आ गए। सबसे पहले आप सभी लोगों को आपके इस कोविड-19 के आपातकाल में सभी को उज्ज्वल स्वास्थ्य की हमारी तरफ से शुभकामना। आप लोग घर में रहें और देखिए, राष्ट्र सेवा को समय समय पर परिभाषित किया जाता रहा है। राष्ट्र की सेवा क्या है, अलग अलग टाइम में इसकी परिभाषा अलग अलग रही है, लेकिन इस आपातकाल में राष्ट्र सेवा की सबसे अच्छी डेफिनेशन है खुद को घर में कैद करना। बस एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी। इस समय यदि आप खुद को घर में कैद कर रहे हैं तो आप राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो इसी के साथ कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखे थे, लेकिन वो वीडियो अनम्यूट होने की वजह से किसी के पास वॉइस नहीं गई थी, तो पुनः हम लोग सिंप्लीफिकेशन को ही स्टार्ट करेंगे। और जो लोग लाइव चल रहे हैं उनसे हम बता दें कि अगर आपको कोई समस्या हो तो ये वीडियो आपके YouTube पे भी शाम तक अपलोड हो जाएगा और आप इसको YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सब परेशान मत होइएगा, आप लोग YouTube पे भी आप बार बार रिप्ले करके इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, YouTube पे भी उपलब्ध होगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग YouTube पे जाके अपने गाइडर्स इंस्टीट्यूट वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। इस आपातकाल में हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। स्टडी से लेके आप लोगों को पता ही, जैसा कि आपका इंस्टीट्यूट भोजन से लेके स्टडी हर चीज़ प्रोवाइड करा रहा है, तो लोगों को जोड़िए ताकि सुविधाएं लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हम गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कह सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, गणितीय संक्रिया कहा जाता है। क्या होता है, किसी व्यंजक को हल करने के लिए, किसी व्यंजक को सॉल्व करने के लिए हम BODMAS का रूल यूज करते हैं, और किसी व्यंजक को हल करके न्यूनतम मान में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम सरलीकरण कहते हैं। बड़ा व्यंजक है, आप किसी भी रूल का यूज करके उसके न्यूनतम मान में आप एक्सप्रेस कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। यही आपका सरलीकरण होता है, यही आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, और इसी को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली BODMAS के रूल को फॉलो करते हैं। BODMAS के रूल को फॉलो करते हैं। BODMAS का रूल क्या है, इसमें सबसे पहले इसमें जो B है, इस B का मतलब होता है ब्रैकेट। और जब आप ब्रैकेट में आते हैं तो आपको ब्रैकेट 4 तरह का मिलता है। पहला मिलता है बार ब्रैकेट, जिसका सिंबल इस तरह का होता है। दूसरा मिलता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, जिसका सिंबल इस तरह का होता है। इसके बाद आता है आपका कर्ली ब्रैकेट, इस तरह का सिंबल होता है। लास्ट में आता है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसका सिंबल इस तरह का होता है। जिस क्रम में हमने इस ब्रैकेट को लिखा है उसी क्रम में इस ब्रैकेट को हम हल भी करते हैं। जिस क्रम में हमने लिखा है उसी क्रम में हम इसको हल भी करते हैं। जब हम जाते हैं हल करने, अगर किसी व्यंजक में, एक ही व्यंजक में अगर एक से अधिक तरह के सिंबल हल हुए हैं, एक से अधिक सिंबल हल हुए हैं, ब्रैकेट हल यूज हुए हैं, तो हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करते हैं। देन आफ्टर हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट को हल करते हैं। उसके बाद से हम कर्ली ब्रैकेट को हल करते हैं, और लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये हमारे ब्रैकेट को हल करने का सीक्वेंस होता है, बारी बारी। पुनः हम किसी भी एक ब्रैकेट में जाएं तो पॉसिबिलिटी होगी कि उस एक ब्रैकेट में एक से अधिक सिंबल मिलें। जैसे ऑफ का सिंबल मिल सकता है, डिवाइड का मिल सकता है, मल्टीप्लाई का मिल सकता है, एडिशन मिल सकता है और सब्ट्रैक्शन मिल सकता है। तो ये जो आपको सीक्वेंस का रूल सीक्वेंस दिया गया है कि ब्रैकेट में जाने के बाद सबसे पहले ओ आ रहा है, इट मीन्स आपको सबसे पहले ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ का,
सबसे पहले नंबर पे हमें इसे हल करना है ऑफ। उसके बाद से हम आएंगे यहाँ डी। इस डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग। इसको हम दूसरे नंबर पे हल करेंगे ऑफ के बाद। इसके बाद आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन, गुणा। इसके बाद तीसरे नंबर पे ऐड करेंगे, हल करेंगे। इसके बाद आपका आता है एडिशन, योग। चौथे नंबर पर हल करेंगे। और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, घटाना। सबसे लास्ट में हल करते हैं। तो ये बॉडमास में सभी अक्षरों का अपना मतलब है। सभी संक्रियाओं का एक एक लेटर लेके बॉडमास बना हुआ है। पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट में सभी प्रकार के ब्रैकेट में जाके हम जो सिंबल है ऑपरेशन का, उन सिंबल को इस सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी में हल कर लेते हैं। कोई भी ब्रैकेट तभी ओपन होता है जब उसके अंदर के सारे सिंबल हल कर लिए जाते हैं। जब तक उसके अंदर के सिंबल हल नहीं होते हैं तब तक हम उस ब्रैकेट को ओपन नहीं करते हैं। ये रूल और तरीका होता है हल करने का। इसके बाद से आप देखिए, जब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम हल कर रहे होते हैं तो सबसे हमारा मेन प्रायोरिटी होता है इन सीक्वेंस को ध्यान रखना। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो इसको बहुत एक कथा के रूप में बताया गया होगा, एक कविता के रूप में। का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। इस रूप में भी वहाँ पे एक कविता के माध्यम से आपको रूल याद कराया गया था। इंग्लिश मीडियम वालों को बॉडमास का रूल पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर फोकस बॉडमास पे कराया जाता है, लेकिन सभी का कुल जो निष्कर्ष होता है वो एक ही होता है। तो अब सिंप्लीफिकेशन से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाएंगे और हल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लाइव हैं उन लोगों को कोई भी समस्या होगी तो आप एक बार ज़रूर बोलिएगा। आप लोग बोल सकते हैं, लाइव में हैं, आवाज़ आपकी हमारे तक आएगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है 8536 प्लस 5824 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 40। इसका मान पूछ रहा है। अब देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन ही है कि ये एक व्यंजक है, इस व्यंजक को हल करके इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ से आपको भी कुछ बेसिक रूल याद रखने होते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये दोनों एडिशन के फॉर्म में है तो हम जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 4 10 0, 3 2 5 1 6, 5 8 13, वो 3 हासिल में 1, 8 5 13 और 1 14 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 40। अब यहाँ पे एक रूल लगता है, पक्षांतर का रूल होता है। पक्षांतर का रूल क्या होता है, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है और वो अपना साइड चेंज करता है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्मेट में जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, डिवाइड का जो अपोजिट होता है, डिवाइड का जो अपोजिट होता है वो मल्टीप्लाई होता है, और प्लस का जो अपोजिट होता है वो माइनस होता है। डिवाइड पक्षांतर होके मल्टीप्लाई में जाता है, मल्टीप्लाई पक्षांतर होके डिवाइड में आता है, प्लस पक्षांतर होके माइनस में जाता है, माइनस पक्षांतर होके प्लस में आता है। तो ये भी रूल आपको ध्यान रखना है कि पक्षांतर करते समय रूल सिंबल चेंज कैसे होते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये जो 40 जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड बन जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। 0 से 0 को कैंसिल कर लेंगे और 4 से डिवाइड दे देंगे। 4 3 12, 2 23, 4 5 20, 3 36 और 4 9 36, और आपका क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ जाएगी वो 359। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन उठाते हैं।
अगला क्वेश्चन है 480 का 2/3 का 1/5 हल करना है आपको। अब देखिए ये ऐसा व्यंजक है जिसमें सिर्फ ऑफ का यूज किया गया है, का यूज किया गया है। तो देखिए कुछ लोग कहते हैं का गुड़ा है, का गुड़ा नहीं है। का ऑपरेशन गुड़े जैसा है, लेकिन का अलग है, गुड़ा अलग है। और ये का गुड़े से अलग तब हो जाता है जब किसी एक व्यंजक में गुड़ा और का दोनों सिंबल एक साथ आता है, तो वहां पे का गुड़े से अलग हो जाता है। हालांकि हम ऑपरेशन गुड़े के जैसे करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी में गुड़े से पहले हल करेंगे, ये अंतर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ का है, गुड़े के जैसे मल्टीप्लाई ऑपरेशन करना है। देखिए 3 से काटते हैं, 160 बार में कटेगा ये। चूंकि का है, गुड़े के जैसे ऑपरेशन करना है, तो तिर्यक गुड़े में अगर डिडक्ट होता है, कट रहा होता है तो काट लेते हैं। फिर यहाँ से देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 32 25 160 होता है। और 32 का 2 मतलब 32 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 64। ये आपका आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन ही करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिया हुआ है 1 + 2 डिवाइड बाई 1 + 2 डिवाइड बाई 1 + 1/3। और ये आपका ब्रैकेट क्लोज है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए इसको हल करेंगे। सबसे पहले अब देखिए इसमें आपको सिंबल देखा जाए तो प्लस और डिवीजन, यानी योग और गुणा का 2 सिंबल यूज हुआ है। ब्रैकेट की बात करें तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्टक और पैरेंथेसिस ब्रैकेट छोटा कोष्टक, 2 तरह के कोष्टक यूज हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने बताया था आपको, इसमें छोटे कोष्टक को हल करेंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को। पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन तभी होगा, हमने बताया था आपको, किसी भी ब्रैकेट के जब सारे सिंबल हल हो जाते हैं, जब उसमें बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर के जो भी व्यंजक है उसका जब न्यूनतम मान आ जाता है तो वो ब्रैकेट ओपन हो जाता है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम हल कर लेते हैं एक ही लाइन में। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारा 3 × 3 = 4, 4/3, यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 4/3। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अगले लाइन में आते हैं तो हमें हल करना है 2/4/3, इसको हल करना है। अब इसको हल करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं हम, 1/2 इसको जब हल करेंगे तो यहाँ 2 गुणे में चला जाएगा, 4/3, 3/4 हो जाएगा। ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3/2। समझ में आया? हमने डायरेक्ट हल किया, 2/4/3 को यहाँ हमने हल कर लिया, 2 को 2 रहने दिया, भाग को गुणे में कन्वर्ट किया, और भाग जब गुणे में जाता है तो अगले फ्रैक्शन का हम व्युत्क्रम कर देते हैं। 4/3 3/4 बन गया, हल कर दिया, 3/2 आ गया। 1/2 इसको हल कर लेंगे तो आएगा 2 × 1 = 2, 3 5, 5/2 आएगा। और 5/2 इसके जगह पे 5/2 आया। अब 2 भाग को हम गुणे में कन्वर्ट कर दिए, ब्रैकेट ओपन कर दिए, 5/2 को हमने लिख लिया 2/5, क्योंकि भाग है, भाग गुणे में कन्वर्ट हुआ है, तो अगला जो फ्रैक्शन 5/2 है वो 2/5 में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम हल कर लेंगे पहले इस गुणे को, तो 2 दूना 4/5 आ जाएगा। फिर हम हल करेंगे 5 × 5 = 9। या इसको अगर आपका अगला ब्रैकेट, अगर ये प्लस का सिंबल है, अगला नंबर अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम सिर्फ ये प्लस वाला सिंबल हटा दें और सीधे लिख दें 1 सही 4/5। हालांकि अगर ये चीज़ ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको लिखना होगा 9/5। ये तरीका होगा आपका।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। आप लोग वीडियो को रिप्ले करके बाद देख सकते हैं। नोट करने वाली जो चीज़ें हैं, आप लोग वीडियो को यूट्यूब पे जो वीडियो होगा वहाँ पे आप उसको रोक करके, स्टॉप करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं। $56.234 अपॉन 5.6234 इंटू 0.0003 अपॉन 0.00, ये क्वेश्चन है। और आगे आ गया है -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए डेसिमल का यहाँ पे फंडा है, तो हमेशा आपको ये बात डेसिमल में ध्यान रखनी है। यदि फ्रैक्शन के रूप में कोई डेसिमल वाली संख्याएं हैं और अंश और हर में डेसिमल समान स्थान पे है, इक्वल डिजिट पे है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है। ऊपर अगर देखा जाए, मान लीजिए दोनों गुणा होगा, ऊपर का ऊपर में गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। तो ऊपर अगर हम डेसिमल काउंट करें तो देख लेते हैं कितने डिजिट पे डेसिमल है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट पे है? 7 डिजिट पे। नीचे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी 7 डिजिट पे। इट मीन्स यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू खत्म हो गई, ऊपर से भी नीचे से भी, ऊपर से भी नीचे से भी। अब देखिए दोस्तों, ये कटा, ये कटा, यहाँ इस ब्रैकेट की वैल्यू आई 1 और आगे लगा है -1 और फाइनल वैल्यू आया 0। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। कुछ लोग गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद से -1 करेंगे, ये गलत फॉर्मेट है। आप क्वेश्चन को जितना इजीली हल कर सकते हैं उतना इजीली हल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। 5 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8040 डिवाइड बाई 4। इसमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखिए कैसे लगाएंगे। इसको हम लिख लेते हैं 5 अपान क्वेश्चन मार्क, और इसको लिख लेते हैं 8040 अपान 4। इसके बाद से क्या करते हैं हम, इसको हम काट लेते हैं। 4 दूना 8, 0, 4 एक कम 4, 0। अब देखिए हम तिर्यक गुणा, आप जब बराबर के दो साइड में फ्रैक्शन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें क्वेश्चन मार्क इंटू 2010 इज इक्वल टू 5। और अब भी हमने पीछे बताया था, जब ये पक्षांतर होगा, जब ये अपना साइड, चूंकि हमको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, तो जब तक हम इसको यहाँ से नहीं हटाएंगे तब तक क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। इसको हटा के भेजेंगे कहाँ, बराबर को उधर भेज देंगे। और आपको भी हमने बताया कि मल्टीप्लाई होगा और अपना साइड चेंज करेगा तो किस में जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 अपान 2010 काट देंगे। 5 चौक को 20, 5 दूना 10। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 1 अपान 402। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है? लाइव वाले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग, इसलिए संशय हो रहा है। आ भी रहा है आप लोगों को कि बस देखे जा रहे हैं। कुछ बोलते रहिए ताकि पता चले आप लोग हैं। क्यों आ रहा समझ में? सब वीडियो चल रहा है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिख रहा है वो कर देते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसको हल कर लेते हैं। 3 तरीके ना 4 चौक को 16, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू आ गई 25। यानी अंडर रूट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर 25 है और हमको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। इस स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क, और इसकी वैल्यू मिल जाएगी 625। ये आपका आंसर है। समझ में आया? बिल्कुल अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, सीटेट वाले खासकर आप लोगों के लिए ही है। पहले दिन का लेक्चर, पहले दिन का लेक्चर आप ही लोगों के लिए सीटेट वालों को समर्पित है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन से उठाएगा भी, चाहे सुपर टेट में चाहे सीटेट में या टेट में, तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से नहीं उठाता है। नेक्स्ट आते हैं, ग्रुप में बच्चे कुछ मैसेज कर रहे हैं क्या? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.64 4 का स्क्वायर माइनस 2.356 का स्क्वायर अपान 0.288। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप ओरली हल कर सकते हैं। कैसे? तो जाहिर सी बात, ऊपर आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कि सीधे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक ब्रैकेट में मिलता है ए प्लस बी। तो अगर एक ब्रैकेट में हम ए प्लस बी रखेंगे, यानी 2.644 प्लस 2.356 और ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। डायरेक्ट हल कर रहे हैं, a प्लस बी, ए प्लस बी लेंगे तो कितना आएगा 5, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, यानी इतना में से इतना जब घटाएंगे तो मिलेगा 0.288, और नीचे ऑलरेडी दिया हुआ 0.288, और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई और हमें मिलता क्या है 5 आंसर हो जाता है। समझ में आया? ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है। पहले ब्रैकेट में हमने जब ने ए प्लस बी किया तो मिला हमको 5, और ए माइनस बी निकाला तो मिला 0.288, यानी हमने इसको ए मान लिया और इसने इसको बी मान लिया, और ए और बी दोनों को जब ऐड करा तो मिला 5, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है, इसमें से इसको घटाया तो मिला 0.288, और नीचे 0.288 दिया हुआ, कैंसिल हो गया, 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 675 का 2/3 का 1/5 कराएं क्या क्वेश्चन? ये नहीं। चलिए हल करते हैं। 3 गुणा करते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से 5 चौको 20, 5 पचे 25, और 45 दूना 90। सिर्फ का सिंबल है, एक सिंबल था, का को हमने गुणे जैसा हल कर लिया। गुणे में आपको पता है 3 भाग होता है और सीधे सीधे गुणा होता है, यानी अगर का सिंबल है, फ्रैक्शन है, तो अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, बस अंश का हर में भाग होता है। तो अब हमने भाग दिया यहाँ पे 675 में 3 से भाग दिया, काटा 225 आया, फिर 5 से काटा 225 को तो 45 आया,
और 45 का 2 मतलब 45 गुणे 2 बराबर 90 फाइनल आंसर मिल गया हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 इंटू 33 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1378 का 3/13। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। देखिए कैसे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। यहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हल हो रहा है क्या, इसको हल करते हैं। आपको पता है कि तिर्यक भाग होगा, भाग देते हैं 13 कम 13, 13 छके 78 हो गया भाग। अब यहां देखिए यहां पे हम इसका गुणा करेंगे और यहां पे इसका गुणा कर लेते हैं। इसका यहां गुणा करेंगे 17 तियां 51 और 17 तियां 51 5 56 561 आएगा। 17 में 33 का गुणा करेंगे तो प्लस क्वेश्चन मार्क है बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 318 आएगा। तीन बटे 13 ही है ना। 17 तियां 51 17 तियां 51 5 56। ठीक है, अब यहां देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क की जब वैल्यू निकालते हैं तो 318 561 इधर लाएंगे तो माइनस 561 और हल कर लेंगे। 11 में से 8 गया 3, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, माइनस 243। माइनस 243 इसका आंसर आएगा फाइनली। समझ में आया सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, 1/7 डिवाइड बाई 1/7 का 1/7 1/7 का 1/7 डिवाइड बाई 1/7 ये हमारी वैल्यू क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए कुछ लोग जब जल्दीबाजी में करते हैं तो लगता है कि सारा नंबर सब कुछ ऊपर और नीचे सेम है, ऊपर भाग है नीचे भाग है, ऊपर का है नीचे का है, ऊपर 3 बार 1/7 है, नीचे 3 बार 1/7 है। क्या करते हैं, खट से कैंसिल मारते हैं, करते हैं 1 आएगा आंसर। लेकिन नहीं, हमने बताया था जो आपको बोर्ड मास में प्रायोरिटी जो हमने आपको डिसाइड करा था सिंबल का प्रायोरिटी, उस प्रायोरिटी का जब हम यूज करेंगे तो इसका आंसर सही आएगा। प्रायोरिटी का यूज नहीं करेंगे तो आप सही आंसर नहीं ला पाएंगे। प्रायोरिटी में सबसे पहले हमारा क्या होता है, का को हल करना होता है। हल करते हैं 1/7। देखिए इसकी वैल्यू जो आएगी 1/49 आएगी और इसकी भी वैल्यू 1/49 आएगी। 1/7 भागा 1/49 है, हमने क्या करा भागा को गुणा में कन्वर्ट किया, 1/49 को 49 कर दिया और नीचे 1/49 भाग को गुणे में किया, 1/7 को 7 कर लिया। और अब देखिए क्या मिलता है आपको, 7 सते 49, यहाँ मिल गया 7/1 और 7 सते 49, यहाँ मिल गया 1/7। ये वैल्यू ऊपर जाके गुणा करेगी तो मिलेगा हमें कितना 49 और नीचे 1/1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर बनता है 49। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 इंटू 11/5 डिवाइड बाई 25/44 इंटू 11/5 डिवाइड बाई 33/15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में बतानी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ रही है, हल करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, मिलता है 11 चौको 44 5 बचे
25। 3/2 गुणे 11/5, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मिलता है 5/4, और 5/4 को भाग को गुणा में करके 5/4 को 4/5 डायरेक्ट कर लिया हमने एक स्टेप गैप करके। और फिर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, इसको कन्वर्ट कर लिया 15/33 में। हल करते हैं। 11 तियां 33 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ऊपर क्या मिलता है हमें? 3 दूना 6, 6 त्रिकी सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 3 दूना 6 ऊपर मिलता है और 5 नीचे मिलता है, और फाइनल आंसर बनता है 6/5। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 6/5। कितने मिनट का हुआ सर? चलिए नेक्स्ट, 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस 8 + 9 पे बार ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक बंद, सॉरी मतलब हाँ छोटा कोष्ठक बंद, फिर प्लस 108, और बाद में सारे कलर के कोष्ठक बंद हो गए हैं। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हल करना है हमें बार ब्रैकेट को। बार ब्रैकेट में जाएंगे, आएगी वैल्यू 17, बाकी को एज इट इज लिख लेते हैं, और 9 8 17 होगा, और 56 में से जब 17 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 56 से 17 जाएगा, 16 में से 7 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 39। यानी इस टोटल की वैल्यू हमें मिलेगी 39। आते हैं 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 39 प्लस 108। अब मजले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 108 42 150, 150 39 189, यानी 222 माइनस 1/3 का 189, 3 से काट लेते हैं, 3 से 18, 3 3 9, 222 माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और मिलता है 63, माइनस करेंगे 12 में से 3 गया 9, 11 में से 6 गया 5, और फिर यहाँ पे 1। ये हमारा आंसर बनेगा 159। 1 मिनट, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या? क्वेश्चन तो सही लिखा, 56 9 8 17 ब्रैक, हाँ 16 में से ना गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे 56 में से 17 जाएगा, 16 में से 7 गया 9, सही है ना 39। 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस ये 39 प्लस 108, 42 50 42 8 50 150 189। ठीक है, सही था। 1/3 का इसको जब हम हल करेंगे तो मिलेगा 189, 63 बार जाएगा, 222 माइनस 63, और आंसर आ जाएगा 12 में से 3 गया 9, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे ठीक है 159 आएगा। बस आज यहीं तक, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में
अपना सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे, 3 भाग में चलेगा। आज बिल्कुल बेसिक था, कल इसे थोड़ा सा एडवांस देखेंगे और लास्ट वीडियो में सीधे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 3 पार्ट में हमारा सिंप्लीफिकेशन चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।